बलवान भाई, साल में इस वक्त कोहरा साधारण बात नहीं। बलवान डरो मत, जल्दी ही हवेली पहुंच जाएंगे। हम लोग इस कब्र के पास कैसे आ गए? ये तो संध्या की। क्या? चल बलराम, चल यहाँ से। बलराम चल यहाँ से, सामान जल्दी ले। बलराम जल्दी सामान उठा उठा उठा। बलराम 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 बलराम। How are you? I'm fine here. What a beautiful place it is. अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं इससे खूबसूरत जगह आपको दिखा सकता हूँ जयपुर में। रोहन, बिल्कुल। कैसा है मेरे यार? कैसा है मेरे दोस्त? बस रोहन, आई एम सो हैप्पी यार कि तू लंदन से सारा काम काज छोड़ छाड़ कर यहाँ पर मेरी शादी के लिए आया। थैंक यू सो मच। अरे आता कैसे नहीं मेरे दोस्त। अब चल अंदर, सारे तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा फटाफट। It's a nice place. I told you, my place after all. Of course. I mean my sasra. Hi Surat. ये है मेरा दोस्त रोहन, और रोहन ये है मेरी मंगेतर and my to be wife प्रीति। Hi. नमस्ते। Sorry. नमस्ते। आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आपको देखने के बाद में पता चलता है कि मेरे दोस्त को सही ढंग से तारीफ करना नहीं आता है। ओए, You are truly beautiful. God bless you both. ऐसे करते हैं सब घूमने चलते हैं। हाँ मेरे भाई, जरूर चलेंगे। पहले अनपैकिंग कर लूँ? हाँ ठीक है, ओके चलिए। आइए। मेरा सामान?
डेयरी? कौन? कौन हो तुम? हम यहाँ काम करते हैं। मेरे सामान को तुमने हाथ लगाया? जी हाँ, हमने सोचा आपको सामान जगह पे रखने की तकलीफ ना हो, इसलिए। शुक्रिया। वो क्या है कि आपने मेरा सामान बिल्कुल वैसे ही सजाया है जैसा मुझे पसंद है। ये आपके हाथ में क्या है? लस्सी। किसके लिए? आपके लिए। देंगी नहीं? जी। अब सुनो। जी। नाम क्या है आपका? जी, हम जाएं? ठीक है। और सुनिए। जी। कुछ नहीं चाहिए। रोहन, नीचे शामियाने में संगीत की रिहर्सल चल रही है। अनु, यार ये नाच गाना मुझसे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम सिखाएंगे। बिल्कुल। रोहन, ये मेरी गर्लफ्रेंड सागरिका, और सागरिका ये मेरा दोस्त है रोहन। हेलो। हाय। अच्छा एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। पक्का? पक्का? हाँ। चल हम। बी वेटिंग। ओके। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जी, आप कहाँ जा रहे थे? सोचा आसपास की जगह ही घूम लूं। तो मुझे बुला लिया होता साहब, मैं ले चलती आपको। अच्छा ठीक है।
हाय। अरे रोहन, किससे बातें कर रहे हो? मैं तो अच्छा चलो संगीत में चलते हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ। अरे कहाँ रह गई थी? जी कुछ काम था, चले? बहुत खूबसूरत जगह है ये। जी हाँ, जब भी अकेलापन महसूस करती हूँ यहाँ आके बैठ जाती हूँ। आपको कुछ याद आया? यहाँ नहीं तो, मैं तो यहाँ पहली बार आया। पर पता है, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तुम मेरी देखभाल कर रही हो, और मैंने तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा, ना ही तुम्हारा नाम जानता हूँ। मेरा नाम संध्या है। संध्या? क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? सिर्फ एक फोटो के लिए? इतनी खूबसूरत जगह पर सूरज ढलने से पहले? नहीं साहब, हट मत कीजिए साहब। आप लंदन से यहाँ तक अकेले आए हैं, आपकी मेम साहब साथ नहीं आई? शायद इसलिए कि मेरी कोई मेम साहब है ही नहीं। अरे रोहन, कहाँ रह गए थे भाई? बड़े खोए खोए से लग रहे हो, बात क्या है? अरे किसी डेट पे तो नहीं गए थे? नहीं यार। You know what? तुम उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बताओ मुझे, मैं उसका स्केच बनाता हूँ ना। अरे नहीं, मैंने तो खुद उसे अभी तक नहीं देखा, बस सुना है। चलते हुए उसकी आवाज, घूंघट संभालते हुए उसकी चूड़ियों की खनक, उसकी आवाज जिसके हर एक अल्फाज सहमे हुए से, लेकिन उन अल्फाजों का मतलब बहुत गहरा। She is just awesome यार। यार कुछ तो नाम होगा उस हसीना का। वो हसीना एक हसीन राज है। एक काम करते हैं, हम उस राज का पता लगाते हैं। यहाँ एक बंजारों का कबीला है, वहाँ एक औरत है जिसके पास हर पहेली का जवाब है।
चलिए वहीं चलते हैं। ये जगह एकदम जानी पहचानी सी लगती है। पता नहीं, ऐसे लगता है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ अपना भविष्य पढ़वाइए पारंपरिक तरीके से। अरे नहीं, आप तो दूल्हे राज हैं, आप पहले जाएंगे। अरे नहीं प्लीज, आप पहले जाएंगे। आओ बैठो। तुम यहाँ किसी पवित्र समारोह के लिए आए हो? जी। अपनी आंखें बंद करो। तुम यहाँ शादी के लिए आए हो? जी। शादी कठिन होगी। तुम्हारी बारात लाशों पर से चलकर जाएगी दुल्हन के घर। क्या? अरे कैसा रहा? हाँ, लेकिन फ्रॉड है यार ये एक नंबर की। I mean, बकवास है ये सब। पर जो भी है, मजा बहुत आया। हाँ? अरे रोहन भाई साहब, अब आपकी बारी है। यार नहीं यार, ऐसे। अरे नहीं, ऐसे क्यों नहीं, जाइए तो। अरे अच्छा। नहीं। सुनो, मैं वो प्रीति के लिए कुछ देख कर आता हूँ। हाँ? आओ बैठो। कौन है? तुम्हें इन लोगों को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। क्यों लाए हो? भविष्य पढ़वाने? अपने भविष्य की सोचे बगैर बहुत बड़ी भूल कर दी तुम। इसका भुगतान तुम्हें करना होगा। अब तुम्हें तुम्हारा भविष्य स्वीकारना होगा।
वैसा ही हो जैसा मैं चाहूंगी। साहब, आप इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। चले। अरे संध्या, अरे सुनो तो। अरे संध्या, आखिरकार मुझे मेरी सपनों की दुनिया में ले गई। संध्या, जब से मैं यहां आया हूं मैंने हर एक पल तुम्हारे साथ बिताया है। तुम्हें नहीं लगता कि कम से कम अब मुझे तुम्हारा चेहरा देख लेना चाहिए? साहब। रोहन, सिर्फ रोहन, एक बार, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। इजाजत है? खूबसूरत हो। अच्छा है कि तुम हमेशा घूंघट में रहती हो, वरना तुम्हें पाने के लिए तुम्हें किसी का खून भी कर दूं। मैं भी। सच? मैं भी आपको पाने के लिए किसी का भी खून कर दूं। I love you, संध्या। I really love you.
के बगैर शादी वाले घर में इतनी सारी खुशियां? शादी वाले घर में ऐसी घटना अशुभ है जी। ये हुआ कैसे? अब ये तो सिर्फ सोनू ही बता सकता है। बस एक बार होश में आ जाए तो। शादी की तारीख आगे बढ़ा नहीं सकते। मुझे यकीन है सोनू जल्द ही ठीक हो जाएगा। चलो, बाहर मेहमान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बहुत बधाई बिटिया, जुग जुग जियो। आइए ना, आइए थोड़ा पास में। ओए, अपनी गर्लफ्रेंड को जाके घूरो, मेरी मंगेतर को क्यों देख रहे हो यार? अरे नहीं यार, तेरी मंगेतर को नहीं, मैं तो इस बाय द वे, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? कभी उससे मिलवाएगा या नहीं? हाँ यार जरूर। इनफैक्ट वो यही कहीं है। नहीं? कहाँ? अब थोड़ी देर रुक, जरूर मिलवाता हूँ, ठीक है? ओके, इंतजार रहेगा। ओके, I'll see you in a while. Yeah. अरे तुम यहाँ इधर। तुम्हें किसी से मिलाना था। एक मिनट जयेश, तुझे किसी से मिलना था ना? और यहाँ पे एक मिनट। जी मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? जी कुछ जरूरी काम है। अरे काम तो होता रहेगा, कम से कम मेरे दोस्तों से तो मिल लो। अरे रोहन, यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? तो उससे मिलना चाहता था ना, यही तो है वो। ओह, नमस्ते जयपुर की हवा, कैसी आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जयेश, क्या कर रहा है यार? यार हाथ करता है जयेश, मैं तुझे अपनी संध्या से मिला रहा हूँ और तुम्हें कि अनूप, एक मिनट। अनूप, तुम्हें यहाँ पर कोई भी लड़की दिख रही है क्या? कोई भी लड़की नहीं यार, तेरी मजाक करने की आदत गई नहीं अभी तक। जयेश, अरे रोहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसी दुनिया से है ना, कहीं परलोक से तो नहीं उतरी है? संध्या, You know what, अनूप, मुझे भी ना रोहन की संध्या जैसी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। मतलब एक खूबसूरत सी ना दिखने वाली लड़की। जयेश, हमारे घर का जमाई किसी औरत का नाम ले, ये बात हमें गवारा नहीं। नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है। सच में रोहन की संध्या सिर्फ इसी को दिखती है और हम में से किसी को दिखाई नहीं। कौन है ये संध्या रोहन? अंकल, यहीं पे नौकरानी है। हमारी हवेली में कोई नौकरानी नहीं।
हम बताएं साहब? माफ करना बाबू साहब, हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप बातें कर रहे हैं, पर कोई था नहीं आपके साथ। मैं भी तो वही कह रहा था। नहीं, ये ख्याली लोगों को नहीं खोज रहे थे, ये सच कह रहे थे। बहुत बरस पहले साहब, हमारे गांव में एक चुड़ैल थी जिसका नाम था संध्या। कई लोगों के लिए वो दुआ थी, तो कई लोगों के लिए मौत थी। अपनी तांत्रिक क्रियाओं से उसे एक दिव्य दृष्टि मिली। उसे मालूम हुआ कि अगर वो किसी समीर नामक व्यक्ति से विवाह करने में सफल हो जाएगी तो उसे अमृत तो मिल जाएगा। उसके बाद संध्या जवान लड़की के रूप में गांव में घूमने लगी और एक दिन सचमुच में उसने समीर को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। समीर यहाँ के जमींदार का बेटा था। जैसे ही उन्हें पता लगा, उन्होंने आदेश दिया कि संध्या को मार दिया जाए और उनके आदेश का पालन किया गया। उसके बाद ये गांव तो क्या, आसपास के गांव के माँ बाप अपनी बेटी का नाम संध्या नहीं रखते थे। संध्या की राख को हमने जहां दफनाया था, कुछ दिन पहले उसकी कब्र टूटकर खुल गई। और हमारा प्यारा दोस्त बलराम मारा गया। उसकी बुरी आत्मा हमारे बीच भटक रही है। वो उसी को दिखाई देती है जिसे वो दिखाई देना चाहती है। बाबू साहब, आपकी शक्ल हूबहू समीर से मिलती है। बकवास है ये। इट्स ऑल नॉनसेंस। संध्या एक बहुत अच्छी लड़की है। इस घटना की एक सबूत और है मेरे पास। वो सिर्फ अतीत ही नहीं जानती, वो भविष्य को भी देखती है। जुबेदा, मौत मंडरा रही है रोहन के चारों तरफ, संध्या के रूप में। बच्चे, अपनी पिछली जिंदगी में तू मेरे बाबा की दी हुई माला की वजह से उसके चंगुल से बच गया था। बकवास है ये। तू ही कहता था ना कि औरत फ्रॉड है, ढोंगी है। और इसने तुझे क्या कहा था कि तेरी शादी लाशों के ऊपर से होकर जाएगी। हाँ, हाँ, लाशों पर चलकर जाएगी बारात।
जब तक तुम पूर्णिमा की रात से पहले यहां से निकल नहीं जाते। मैं नहीं मानता, ये सब अंधविश्वास है। मैं संध्या को जानता हूं और खुश हूं उसके साथ, और किसी और को उस पर विश्वास हो या ना हो, मुझे और तू मेरा दोस्त, हाँ भाई मानता है ना मुझे? तो जिस इस बूढ़े इंसान और इस औरत के ऊपर ज्यादा विश्वास है और मुझ पे नहीं। गॉश, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी शादी और इस खुशहाल जिंदगी के बीच में आ रहा हूं, देन फाइन। मैं आज और अभी इसी वक्त यहां से जा रहा हूं अपनी संध्या के साथ। एक सेकंड रोहन, तुम कहीं नहीं जाओगे क्या? इसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता? हाँ, एक तरीका है। अरे ये बेटा, मैं चाहती हूँ तुम ये माला हमेशा पहने रखो। ये हर पाप और बुरी नजर से हमेशा बचा के रखेगी। बहुत बड़ी गलती की है तुमने रोहन को अपनी माला देके। उसे तो तुम्हारी माला बचा लेगी, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम ये सब क्या कर रही हो संध्या? रोक दो ये सब, चली जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जाओ। संध्या, संध्या कहाँ चली गई? संध्या कहाँ थी तुम? देखो, मुझे उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। ये आपके गले में क्या है? ये बेकार सी चीज है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जो मेरे पास, तुम अभी मेरी हो ना संध्या? मेरी दोस्तों के बातों के कारण मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तो चलो हम यहां से चलेंगे अभी, इसी वक्त। नहीं। क्यों? क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? प्यार? और तुमसे कैसे? तुम्हें तो कुछ भी याद ही नहीं, ना वो झील, ना वो बाजार, और ना ही ये कमरा। जब भी मैं तुम्हारे माथे पे हाथ रखती हूँ तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, कुछ याद नहीं आता। अभी अभी जो माला तुमने तोड़ी है तुम्हें वो भी याद नहीं। घूंघट की आड़ में शायद तुम मुझे नहीं देख पाए होगे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा देखती। भूल गई थी मैं
शरीर वही हो सकता है लेकिन आत्मा अलग हो सकती है। तुम मेरे समीर नहीं हो, सिर्फ उसके जैसे दिखते हो। संध्या, इसका मतलब वो लोग जो भी कह रहे थे सब सच था। ज्यादातर हाँ, लेकिन अब जो मैं कह रही हूं उसे ज्यादा ध्यान से सुनो। इस जन्म में अगर मुझे समीर मिल जाता है तो उसे मारकर मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। मैं जानती हूं समीर यहीं कहीं है, लेकिन अगर तुम समीर को ढूंढने में नाकामयाब हो गए तो तुम्हारी तो मौत होगी, लेकिन तुम्हारे साथ साथ इस परिवार का हर एक सदस्य मारा जाएगा, जयेश भी। और सोचो, दूल्हे बिना भला शादी हुई है कभी?